अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा शाहीन। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 22। जैसा कि हमने कल से स्टार्ट किया है चैप्टर 22। उसमें हमने वेरिएशंस, सिनेटिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने कल पढ़ी थी। उसके अलावा हमने मेंडल की स्टडी की थी। मेंडल कौन है, मेंडल्स ने कौन कौन से ला दिए। मेंडल ने पी प्लांट को भी सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मेंडल ने 11 ईयर्स पी प्लांट्स के ऊपर वर्क किया। ये हम लोगों ने कल स्टडी किया था। आज हम लोगों ने मेंडल के जो लॉ हैं, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनकी स्टडी करनी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का पहला लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या एक्सप्लेन करता है कि जब टू को एग्जिस्टिंग एलील्स individually from each trait in an individually segregate from each other during meiosis so that each gamete receive one of the two allele unit again random fertilized when zygote form। क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में अलील्स मौजूद होती हैं, को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, मिल के रह रही होती हैं, लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, मियोसिस होती है, तो वो अलील सेपरेट होती हैं और गैमीट में दोनों पेरेंट्स से एक एक अलील आएगी और वो गैमीट में दोनों मेरे पेरेंट्स की अलील्स का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। तो अलील्स अगेन यूनिट होती हैं रैंडम फर्टिलाइजेशन व्हेन ज़ाइगोट फॉर्म। इसमें इसने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई। मोनो हाइब्रिड क्या होता है? मोनो एक, हाइब्रिड मतलब दो पेरेंट्स का अगर क्रॉस करवाया जाए तो उनमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उन्हें मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। ऐसे पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जाए जिनमें सिर्फ एक करैक्टर डिफरेंट होगा तो उसे मोनो हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। तो इसको ऐसे प्लांट्स जिनके में सिर्फ एक करैक्टर का डिफरेंट होगा उनका जब क्रॉस करवाया जाएगा, जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड और इस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें P1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है। P1 जनरेशन को फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन भी बोलते हैं, F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन। P1 जनरेशन जब टू प्योर लाइन पेरेंट क्रॉस करेंगे विद ईच अदर तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं P1 जनरेशन। इन जनरेशन को P1 जनरेशन बोलेंगे। और P1 जनरेशन के क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, P1 के जो ऑफस्प्रिंग होंगे उन्हें F1 बोलते हैं। उसके बाद F2 जनरेशन, जब F1 क्रॉस करते हैं P1 जी के जनरेशन को F1 और F1 जब क्रॉस करेंगे तो उनकी जो जनरेशन होगी उसको F2 का नाम देते हैं। सेकेंड फीलियल जनरेशन, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन। उसके बाद है डोमिनेंट ट्रेट। ऐसे ट्रेट जो शो होते हैं उन्हें डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। ट्रेट विच शोज, ठीक है, जो डोमिनेंट आ जाते हैं, गालिब आ जाते हैं दूसरे ट्रेड्स के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। उसके अलावा रिसेसिव ट्रेट, ऐसे ट्रेट जिसका जो छुप जाते हैं, हिडन हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। जैसा कि हम कहते हैं किसी जो है पेरेंट, दो अगर दो पेरेंट हैं, एक की आइज, मेल की आइज ग्रीन है और फीमेल की आइज ब्राउन है, तो ऑफस्प्रिंग में ब्राउन शो होंगी, ग्रीन शो नहीं होंगी। तो वो ग्रीन शो क्यों नहीं हुई, हालांकि अलील्स तो मौजूद हैं ऑफस्प्रिंग में, क्यों नहीं शो हुई? वो इसीलिए शो नहीं होती क्योंकि डोमिनेंट ब्राउन जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, तो डोमिनेंट ने जो रिसेसिव ग्रीन है उसको हिडन कर दिया है। तो ग्रीन क्या है, इसमें रिसेसिव है, जो हिडन हो जाती है, जो मास्क हो जाती है डोमिनेंट ट्रेट से, डोमिनेंट अलील से, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। और जो डोमिनेंट होती हैं, जो शो होती हैं, उनको हम डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, जो गालिब आ जाती हैं। उसके बाद है होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमो सेम, जाइगस का मतलब होता है जीन पेयर। अगर दोनों अलील्स जीन पेयर के सेम होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं होमोजाइगस। अगर दोनों डिफरेंट होंगे, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अगर दोनों ट्रेट डिफरेंट होंगे तो उसको हम हेट्रोजाइगस का नाम देते हैं। उसके अलावा मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे, हमने कहा था कि इसमें P1 जनरेशन होगी, F1 होगी और F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है। तो F1 जनरेशन, P1 जनरेशन क्या है? जब प्योर लाइन पेरेंट क्रॉस करते हैं। प्योर लाइन पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स जिन जो होमोजाइगस हैं, जिनमें सेम जीन है। जैसा कि हम कहते हैं ये होमोजाइगस है, येलो जीन्स के लिए एक मुकम्मल तौर पे येलो है, इसमें दोनों कैपिटल Y मौजूद होंगे। येलो के लिए हम कैपिटल
वाई लगाते हैं तो इसमें दोनों कैपिटल वाई होंगे, जबकि ये प्योर लाइन ये होमोजाइगस ग्रीन है, इसके लिए स्मॉलर वाई लगाएंगे, जैसा कि ये आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो ये ग्रीन है प्योर लाइन। जब प्योर लाइन पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जाता है, उन प्योर लाइन पेरेंट को P1 जनरेशन का नाम देते हैं। P1 जनरेशन जब क्रॉस करेगी तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उन्हें F1 बोलते हैं। F1 जनरेशन में आप देखें पेरेंट ग्रीन भी थे और वाइट भी थे, दोनों का कॉम्बिनेशन था, लेकिन ऑफ स्प्रिंग सारे के सारे येलो शो हुए, ग्रीन क्यों नहीं शो हुए, हालांकि अलील्स मौजूद थी। इसमें कैपिटल वाई है दोनों, इसमें दोनों स्मॉलर वाई मौजूद है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी इसमें एक अलील प्योर पेरेंट येलो वाले से आएगा, दूसरा अलील प्योर पेरेंट ग्रीन वाले से आएगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कैपिटल वाई भी मौजूद है, एक अलील इधर से आया प्योर पेरेंट से, दूसरा जो है ग्रीन वाले से आया स्मॉलर वाई। तो एक कैपिटल वाई भी है इसमें, स्मॉलर वाई भी मौजूद है। अगर दोनों कैपिटल वाई होंगे तो ये होमोजाइगस है, यहाँ ये भी होमोजाइगस है, दोनों स्मॉलर वाई है, सेम है। लेकिन अगर दोनों अलील डिफरेंट होंगे तो इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अब इसमें कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई का कॉम्बिनेशन है तो ये हेट्रोजाइगस है। लेकिन इसमें ग्रीन के जीन्स कैप स्मॉलर वाई मौजूद हैं, लेकिन ग्रीन शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि येलो यहाँ पे डोमिनेंट आ गया है ग्रीन के ऊपर, कैपिटल वाई ने हिडन कर दिया है स्मॉलर वाई को। तो जो है डोमिनेंट ट्रेड शो होंगे, रिसेसिव मास्क हो जाएंगे। तो ये था मेंडल का लॉ। अब ये क्या है, पेरेंट डिफरेंट है सिर्फ एक करैक्टर की वजह से, सिर्फ हम कलर को देख रहे हैं तो कलर की डिफरेंट की वजह से इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसके जो अब F1 का एक ऑफस्प्रिंग ये और दूसरे का दूसरा कैप मतलब यही वाले इसी के जनरेशन के कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई के साथ जब इसका क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस से क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो ऑफस्प्रिंग थ्री, अगर 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 3 जो है वो येलो सीडेड होंगे, 1 ग्रीन सीडेड होगा। मतलब ये जो F1 जनरेशन थी उसमें ग्रीन बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन जब ग्रीन को ये F1 का ही आपस में क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पे कोई ग्रीन पेरेंट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन शो होती है उसमें ग्रीन कलर के प्लांट भी शो हो गए। मतलब ये कि वो जो रिसेसिव ट्रेट हिडन हो गई थी वो F2 जनरेशन में जाकर शो हो गई हैं। तो मेंडल का लॉ 3:1 शो करता है फिनोटिपिकली। अगर इसको हम इसका पुनेट स्क्वायर ड्रा करते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इस शेप को जो कि जीनोटाइप को शो कर रही होती है। अब यहाँ पे ये वाला जो है येलो वाला के लिए कैपिटल वाई यूज किया गया है, ग्रीन वाले के लिए स्मॉलर वाई दोनों यूज किए गए हैं। ये दोनों होमोजाइगस पेरेंट हैं पी जनरेशन। जब पी जनरेशन का क्रॉस करवाया जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, उसमें कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई का कॉम्बिनेशन होता है, सारे के सारे येलो सीडेड प्लांट प्रोड्यूस होंगे। जब इनका क्रॉस दूसरे वाले प्लांट इसी के जनरेशन के प्लांट के साथ मतलब कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई वाले के साथ करवाते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें क्या होगा, ये देखें एक कैपिटल वाई ये वाला इधर ड्रा कर देंगे, स्मॉलर वाई वाला यहाँ पे ड्रा करेंगे, इसका कैपिटल वाई इस साइड पे और ये वाला इधर ड्रा करेंगे। अब ये वाला कैपिटल वाई और ये वाला जब कैपिटल वाई क्रॉस करेंगे तो ये वाले जनरेशन प्रोड्यूस होगी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ये कैपिटल वाई स्मॉलर वाई से क्रॉस करेगा तो कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई वाला प्रोड्यूस होगा। अब ये क्या है, ये स्मॉलर वाई है, स्मॉलर वाई कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करवाएगा तो वही हेट्रोजाइगस कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई होगा। ये स्मॉलर वाई जब ये छोटे स्मॉलर वाई के साथ क्रॉस करेगा तो दोनों स्मॉलर वाई आएंगे। रिसेसिव उसी वक्त शो होंगी जब दोनों होमोजाइगस होंगे। अब देखें यहाँ पे दोनों स्मॉलर वाई आए हैं तो ग्रीन शो हुआ है, बाकी तीनों में स्मॉलर वाई, दो में स्मॉलर वाई मौजूद है लेकिन वो येलो शो हो रहे हैं क्योंकि कैपिटल वाई ने स्मॉलर वाई के इफेक्ट को हिडन कर दिया है, खुद डोमिनेंट आ गए। अब अगर फिनोटाइप देखी जाए 3 हमें येलो नजर आ रहे हैं, एक हमें ग्रीन नजर आ रहा है तो 3:1 आएगी। लेकिन अगर जीनोटिपिकली देखते हैं, इनकी जीनोटाइप देखते हैं तो ये वाला क्या है, ये होमोजाइगस कैपिटल वाई वाला रेशो 1 और ये वाला होमोजाइगस ग्रीन वाला रेशो 1। लेकिन इनके दरमियान में इंटरमीडिएट रेशो आ गई है जिसमें हेट्रोजाइगस कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई है। तो ये दोनों क्या है, रेशो 2 शो करेंगे, दोनों सेम है, कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई, इसमें भी कैपिटल वाई और स्मॉलर वाई है तो 1:2:1 शो करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिनोटिपिकली ये रेशो 3 शो मतलब अगर उसको देखने में अगर हम देखें तो इसके 3 येलो और एक ग्रीन है, 3:1 है। लेकिन अगर जीनोटिपिकली देखते हैं तो 2 होमोजाइगस हैं, 2 हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस दोनों सेम है तो उसके लिए 2 रेशो आ जाएगी। होमोजाइगस एक कैपिटल वाई वाला है, एक स्मॉलर वाला वाई वाला है तो 1:2:1 शो होगी।
इसी तरह ये फ्लावर्स दिखाए गए हैं, फ्लावर्स पर्पल वाले का जब व्हाइट वाले के साथ क्रॉस करवाते हैं, प्योर लाइन पेरेंट है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, सिर्फ एक कैरेक्टर हम देख रहे हैं, कलर डिफरेंस देख रहे हैं, एक में पर्पल कलर है, एक में व्हाइट कलर है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे पर्पल हैं, हालांकि पेरेंट जो है वो एक वाइट था। तो पेरेंट वाइट था लेकिन ऑफस्प्रिंग वाइट क्यों नहीं शो हुए, क्योंकि जो डोमिनेंट है उसने रिसेसिव के जो डोमिनेंट है उसने रिसेसिव को हिडन कर दिया है, जिसकी वजह से सारे के सारे पर्पल कलर में शो हुए हैं। इसमें देखें आप लोग, दोनों कैपिटल आर हैं, इसमें दोनों स्मॉलर आर मौजूद हैं। ये दोनों होमोजाइगस हैं, मतलब इसमें भी सेम अलील्स हैं, ये होमोजाइगस, ये वाला भी होमोजाइगस है। जब ये सैग्रीगेट करेंगे मियोसिस के दौरान, इनके गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक कैपिटल आर इस प्लांट से आएगा, इसमें दूसरा कैपिटल स्मॉलर आर इस पे दूसरे प्लांट से आएगा। तो कैपिटल आर और स्मॉलर आर का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा और ये डिफरेंट है, इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ये वाली होगी P1 जनरेशन, और जो क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसे F1 जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन के ये कैपिटल आर और स्मॉलर आर वाला यही फूल और इसके साथ वाला ये दूसरा कोई फूल लेके उसका क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल आर और स्मॉलर आर को इस साइड पे ग्रो करेंगे, राइट करेंगे, दूसरे वाले के इस साइड पे राइट करेंगे। जब राइट करेंगे तो ये वाला कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल आर जब क्रॉस करेंगे तो ये वाले दोनों कैपिटल आर प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह ये वाला कैपिटल आर और ये स्मॉलर आर क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉलर आर प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह जब ये स्मॉलर आर क्रॉस करेगा इस कैपिटल आर के साथ, तो स्मॉलर आर और कैपिटल आर और स्मॉलर आर जब क्रॉस करेंगे तो दोनों स्मॉलर आर प्रोड्यूस होंगे। हेट्रोजाइगस सॉरी रिसेसिव सिर्फ उसी वक्त शो होगी जब दोनों के दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, दोनों स्मॉलर आर होंगे। जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी स्मॉलर आर मौजूद है लेकिन ये वाइट क्यों नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे भी स्मॉलर आर मौजूद है लेकिन वाइट नहीं शो हो रहा, पर्पल क्यों शो हो रहा है, क्योंकि पर्पल ने वाइट के इफेक्ट को हिडन कर दिया है, पर्पल डोमिनेंट हो गया है, वाइट रिसेसिव हो गया है। इसी तरह अगर ये वाला देखें फर्स्ट वाला प्लांट, तो इसमें भी दोनों कैपिटल आ रहे हैं, दोनों होमोजाइगस हैं। और ये रेशो अगर देखें तो दोनों होमोजाइगस, ये होमोजाइगस 1 रेशो हो गई पर्पल के लिए, ये होमोजाइगस 1 रेशो हो गई वाइट के लिए। लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, कैपिटल आर और स्मॉलर आर वाले, तो इन दोनों के लिए हम रेशो 2 लगा लेते हैं। जीनोटाइप हम देख रहे हैं, इनकी जीन्स देख रहे हैं, तो 1:2:1 होगी। अगर फिनोटाइप देखते हैं, 3 पर्पल फ्लावर हैं, एक वाइट फ्लावर है, तो 3:1 शो होगी, इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी क्या कहा, इसने कहा कि जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट होते हैं उसको कौन डिटरमाइन करता है, अलील्स डिटरमाइन करते हैं। अलील्स क्या होते हैं, जीन पेयर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो सारे करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करवाते हैं, पेयर्स प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके अलावा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन हमेशा ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। किसके थ्रू ट्रांसफर होती हैं, गैमीट्स के थ्रू, स्पर्म्स और एग के थ्रू ये ट्रांसफर होंगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। उसके बाद अलील्स जो हैं, एक अलील ड्राइव होती है मेल पेरेंट से, दूसरी अलील ड्राइव होगी फीमेल पेरेंट से। तो दोनों अलील्स जो हैं वो हेल्प करेंगी एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट में, ट्रेट को एक्सप्रेस करवाने में। उसके बाद इसने डोमिनेंट लेटर लगाया, डोमिनेंट के लिए उसने कैपिटल लेटर लगाया और रिसेसिव के लिए हमेशा स्मॉलर लेटर यूज करते हैं। मेंडल ने जो कहा, लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग डोमिनेंस में देखेंगे वहाँ पे कैपिटल और स्मॉलर लेटर लगाना ज़रूरी नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उसमें हम एक ही लेटर लगा सकते हैं, कैपिटल एल लेटर, उसके साथ हम फिर लिख सकते हैं 1 या 2, तो वो डोमिनेंट और रिसेसिव को शो करता है। अब जो अलील्स इसने कहा कि अलील्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, और अलील्स एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट को कंट्रोल करती हैं, डोमिनेंट अलील होती हैं, रिसेसिव अलील होती हैं। जोहानसन ने इसको नाम दे दिया जीन्स का, जीन्स का नाम दे दिया। इसने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया, इसको क्लासिफाई कर दिया, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मीन सेम, जाइगस मीन जीन। अगर जीन पेयर सेम होंगे तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। हेट्रोजाइगस मतलब होता है डिफरेंट, अगर जीन पेयर डिफरेंट होंगे तो उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। उसके बाद इसने क्या करवाया, F1 क्रॉस, F1 की इंटरप्रिटेशन दी कि अगर हम जीन पेयर सेपरेट होते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, जैसा कि पर्पल और वाइट फ्लावर के जीन पेयर सेपरेट हुए जब गैमीट फॉर्मेशन हुई, तो जो जाइगोट था उसमें कैपिटल आर और स्मॉलर आर दोनों मौजूद थे, एक मेल पेरेंट से आया और एक फीमेल पेरेंट से ड्राइव हुआ।
उसके बाद ज़ाइगोट जो है उसमें कंप्लीट सेट है जो कि हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में शो हुआ है। कैपिटल आर फॉर एग्जांपल मदर से आया है और स्मॉलर आर फादर से आया है, तो ये कैपिटल आर और स्मॉलर आर का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में। और ज़ाइगोट जो है वो एंड पे ऑफ़स्प्रिंग में डेवलप होता है। ऑफ़स्प्रिंग क्या है? हेटेरोज़ाइगस है क्योंकि इसमें डिफरेंट जीन्स पेयर मौजूद हैं, कैपिटल आर और स्मॉलर आर। तो इसको इसकी जीनोटाइप में जो हेटेरोज़ाइगस है, और अगर इसकी फ़िनोटाइप देखें, इसकी अपीयरेंस देखें, फ़िनोटाइप क्या है? फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट को फ़िनोटाइप बोलते हैं। तो फ़िनोटाइप अगर देखते हैं तो फ़िनोटाइप टिपिकली जो है ये राउंड कलर में होगा। बेशक इसमें रिंकल्ड की जीन्स मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये राउंड ये हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में है, तो हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव के इफ़ेक्ट को हिडन कर देगा, जिसकी वज़ह से रिंकल्ड शो नहीं होगा, हमेशा राउंड शो होगा। इसी तरह एलील्स जो होती हैं वो सेग्रीगेट करती हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। यही डेफिनिशन थी कि जब सेग्रीगेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो एलील्स सेग्रीगेट करती हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाती हैं। उसके बाद पुनेट स्क्वायर जो हमने ड्रा किया था पिछले 2-3 डायग्राम्स में, ये वाला होती है पुनेट स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में जो डायग्राम होती है, इसमें हमने कहा था कि फिनोटिपिकली 3 पर्पल हैं, 1 वाइट है, तो फिनोटिपिकली 3:1 शो होती है, लेकिन जीनोटिपिकली 1:2:1 शो होगी। तो ये क्या है? पुनेट स्क्वायर इंडिकेट करता है 3:1। 3 जो है वो राउंड प्रोड्यूस होंगे और 1 रिंकल्ड प्रोड्यूस होगा। और जो 3 राउंड हैं उनकी जीनोटाइप अगर देखें तो दोनों कैपिटल आर भी राउंड को शो कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल आर स्मॉलर आर है और स्मॉलर आर कैपिटल आर है, तो ये वाले भी राउंड को शो कर रहे हैं। इसमें रिंकल्ड की जीन है, लेकिन कैपिटल आर ने उसको खुद डोमिनेंट आ गया है, तो इसलिए ये क्या करेगा? ये खुद शो होगा, रिंकल्ड को मास्क कर देगा। तो ये 3 जो है राउंड है, 1 क्या है? रिंकल्ड है। अगर जीनोटाइप देखें तो जीनोटिपिकली रेशो जो होती है वो 1:2:1 आएगी। तो ये है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखने हैं। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिनोटिपिकली 3:1 देता है, लेकिन जीनोटिपिकली 1:2:1 शो होती है। ये भी डायग्राम है। इस डायग्राम में भी आप लोग देखें, पर्पल का जब क्रॉस करवाया गया वाइट के साथ, तो पर्पल के लिए कैपिटल पी है दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, वाइट के लिए दोनों स्मॉलर पी लगाए गए हैं। जब ये प्योर लाइन है, इनमें सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट है, तो इसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। इनका जब क्रॉस करवाते हैं तो F1 जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो सारे के सारे पर्पल फ्लावर हैं। पर्पल ने वाइट के इफेक्ट को मास्क कर दिया है, हालांकि जीन्स मौजूद हैं क्योंकि जीन्स वाइट फ्लावर से भी ऑफ स्प्रिंग में आई हैं। तो ये डोमिनेंट रिलेशनशिप को शो करता है, जिसको कंप्लीट डोमिनेंस भी बोलते हैं। इसमें जब ये F1 का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, वो 3:1 देती है। फिनोटिपिकली 3 पर्पल फ्लावर हैं, 1 वाइट फ्लावर शो हो रहा है। लेकिन अगर जीनोटिपिकली देखें तो होमोजाइगस पर्पल 1 है, होमोजाइगस वाइट 1 है, हेटेरोजाइगस जो है पर्पल ये 2 हैं, तो 1:2:1 शो होगी। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद है समझ आई होगी। इसके पुनेट स्क्वायर आप लोग अच्छे से कीजिएगा। जब ये पुनेट स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को ये ला भी इजीली तैयार हो जाएगा।